बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में हमने राउल्ट्स लॉ को डिटेल से पढ़ लिया था। उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो रह गई थी। तो आज के इस लेक्चर में हम ग्राफिकली राउल्ट्स लॉ कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे उसको शो किया जाता है, ये हम सीखेंगे। तो आपकी बुक में ये ग्राफ एक शो किया हुआ है। अब इसको देख के लगता है कि ये कुछ अजीब सा ग्राफ है, लेकिन ये बड़ा इजी है और इसमें दो कंपोनेंट्स का सलूशन शो किया हुआ है। और वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक है ए और एक है बी। और वेरिएशन बताई हुई है वेपर प्रेशर ऑफ सलूशन की, यानी सलूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसे वेरी करता है, किस चीज़ के साथ? चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, विद बोथ ए एंड बी कंपोनेंट्स। यानी ये जो पूरा ग्राफ है इसमें ए और बी कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर की वेरिएशन बताई हुई है कंसंट्रेशन के साथ। अब कैसे, ज़रा इस पे गौर करें। देखिए आप यहाँ पे ये देखें, एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। इस पार्ट को फ़िलहाल आप इग्नोर करें। आप इस पार्ट को देखें, ये पार्ट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन शो की हुई है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या शो की हुई है? प्रेशर शो किया हुआ है, वेपर प्रेशर। अब देखें यहाँ पे इस जगह से देखें, जब ए कंपोनेंट अगर आप लेते हैं 1, यानी सारा का सारा जो सलूशन है उसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, यानी पेवर फॉर्म में है, वो सलूशन है ही नहीं बल्कि एक ही कंपोनेंट है। कौन सा जी? ए कंपोनेंट। तो देखिए उस वक्त जो वेपर प्रेशर होगा एक ख़ास, उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, तो एक ख़ास वेपर प्रेशर है। और वो वेपर प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से ही होगा? ए कंपोनेंट की वजह से। चूँकि बी जो है वो 0 है और ए कंपोनेंट वो 1 है, तो आपके पास सारा का सारा वेपर प्रेशर जो होगा वो पी नॉट ए होगा। पी नॉट ए का मतलब पेवर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। ए जो है पेवर फॉर्म में है क्योंकि सोल्यूशन तो बना नहीं, क्योंकि बी आपने 0 लिया है। तो इसका एक ख़ास क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। और वो वेपर प्रेशर वही होगा जो पेवर फॉर्म में होगा, जो पेवर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर होगा, यही उसका वेपर प्रेशर शो किया हुआ है। अब देखें जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं तो एक से इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। किसकी? एक्स ऑफ ए की, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू एक से कम हो रही है और एक से कम होके 0 पर आकर टिक जाती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही देखें आप मोल फ्रैक्शन यानी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? आगे जाके कम हो रही है, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकर 0 पे लग जाएगा जब ए कंपोनेंट 0 हो जाएगा। जब ए कंपोनेंट ही 0 है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सारा का सारा 0। तो ये लाइन ये शो कर रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ से इसको इग्नोर कर लें और इस हिस्से को देखें तो बिल्कुल सेम वही बात जो यहाँ पे ए के लिए थी अब यहाँ पे बी के लिए है। अब यहाँ पे एक्स ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 1 है। यानी सारा का सारा जो पूरा जो पड़ा हुआ है वो पेवर फॉर्म ऑफ बी है, यानी सिर्फ बी पड़ा हुआ है, ए तो है ही नहीं, ए का मोल फ्रैक्शन 0 है। तो जब ये ए 0 है और सारा का सारा जो है वो बी कंपोनेंट ही है, तो बी कंपोनेंट का ही क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा और वो पेवर फॉर्म ऑफ बी के बराबर ही होगा। तो तब हमने यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी लिखा हुआ है और देखें इसकी एक ख़ास वैल्यू होगी। और जैसे आप इस तरफ से इस तरफ को आते हैं तो देखें एक्स ऑफ बी जो है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो 1 था वो यहाँ इस तरफ क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। और एक्स ऑफ बी जो है वो क्या हो जाता है? यहाँ पर 0 हो जाता है। अब जब यहाँ पर 0 होता है यानी 1 से यहाँ इस तरफ कम होना शुरू हो जाता है, तो देखें प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट जो है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। और आते आते जब ये मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा तो ये वेपर प्रेशर देखिए आप, ये भी क्या हो जाता है? डाउन करके यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो यही इन दोनों लाइनों का यही मतलब है।
अब आप के ज़हन में आ रहा होगा कि एक लाइन नीचे शो की हुई है, यानी एक तरफ आप देखें प्रेशर ये वाला कम शो किया हुआ है और एक जो है वो ऊपर शो किया हुआ है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, देखिए, एक है ए कंपोनेंट और एक है बी कंपोनेंट। अब दोनों कंपोनेंट जो हैं उनकी नेचर डिफरेंट है, हैं दोनों वोलेटाइल, दोनों के वेपर्स बनेंगे, लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट है। ए जो है वो कम वोलेटाइल होगा, बी जो होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। पॉसिबिलिटी है ना। अब दोनों की नेचर जब डिफरेंट है तो ये तो नहीं होगा कि जितना वेपर प्रेशर इसका है तो बिल्कुल सामने उसका भी इतना ही वेपर प्रेशर होगा। तो इस वजह से हमने मान लिया ये कि ए जो है वो कम वोलेटाइल है, उसके वेपर्स कम बनते हैं और उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और बी जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, तो वो क्या हो सकता है, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। तो तब उसको ज़रा ऊपर शो कर लिया है। हाँ, अगर ये दोनों, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए कि दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो, तो फिर ये वाली जो लाइन है इसको भी आप बिल्कुल इसके बराबर कर देंगे। ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरफ आप बी ही शो करें, आप ये बी जो है इस लाइन के साथ भी शो कर सकते हैं, और ये ए जो कंपोनेंट की लाइन है प्रेशर वाली, इसको आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। ठीक है। अगर आप इस तरफ ए लिखते हैं तो फिर इस तरफ बी लिख लेंगे, और ये जो वैल्यूज़ हैं फिर इसके मुताबिक ही आप चेंज कर लेंगे। अब देखें, जब आपने ये प्रेशर शो कर लिया ए कंपोनेंट का भी और बी कंपोनेंट का भी, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? तो देखें, टोटल प्रेशर आपको ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों लाइंस को जब आपने क्या कर दिया, मिला दिया, तो यहाँ से आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा, और टोटल प्रेशर जो होगा वो सम के बराबर होगा। किसके सम के बराबर? टोटल प्रेशर किसके सम के बराबर होगा? प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा। तो ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ।